आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री क्या है और डिसीजन ट्री किस तरह से काम करता है। मोस्ट ऑफ द डाटा जो है इन कंटेंट से इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद पाइथन, डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स और कुछ एग्जांपल जो scikit-learn लाइब्रेरी से यूज की जाती है। डिसीजन ट्री जो है सिंपल एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि इसकी सिंपलिसिटी की वजह से ये मोस्ट पॉपुलर है। डिसीजन ट्री में क्या करते हैं कि हमारे पास डाटा आता है। डाटा को हम डिसीजन ट्री की बेस पे उसको क्लास लेबल्स, जो ट्रेनिंग डाटा है उसको लेबल डाटा, उसकी बेस पे हम उसको डिसीजन ट्री बनाते हैं। फिर जो न्यू डाटा आता है उस डाटा को वो डिसीजन ट्री की बेस पे हम क्लासीफाई या न्यू लेबल्स असाइन कर सकते हैं। डिसीजन ट्री जो है हमारे पास एक ट्री लाइक फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर है जिसमें हर इंटरनल नोड जो है, नॉन लीफ नोड जो है, वो शो करता है कि एक एट्रीब्यूट जो भी है या फीचर है उसके बेस पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया गया है और कौन सा एट्रीब्यूट को यूज करके यूज किया गया है। ईच ब्रांच जो है उसके टेस्ट की आउटकम को शो करती है और लीफ नोड जो टर्मिनल है वो बताता है कि कौन सा क्लास लेबल यूज किया गया। टॉप मोस्ट नोड जो है डिसीजन ट्री में हमारे पास रूट नोड। वाइडली जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स हैं। एक है ID3 आइटरेटिव डिक्टोमाइजर, C4.5 कार्ट है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट डिसीजन ट्रीज के एल्गोरिदम प्रपोज किए गए हैं। तो हर एक के अपने डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिलहाल जो है डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कौन सा एल्गोरिदम कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के डिसीजन ट्री क्या है और किस तरह से काम करता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाटा है। इस डाटा में हमारे पास जो चीज़ें हैं, नंबर वन है RI, रो ID, एज, इनकम, स्टूडेंट। ये बुक से लिया गया है, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक से एग्जांपल, और क्रेडिट रेटिंग और बाइस कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल कि अगर एज, इसमें से ये डाटा दिया गया है कि क्या उसकी एज है, इनकम है, स्टूडेंट है या नहीं है, और उसके बाद उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। तो उसको लेबल करना है कि क्या ये कंप्यूटर बाय करता है या नहीं करता। तो इसमें जिस तरह से पहले हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग में की एग्जांपल में देखा था, तो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा आता है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसमें क्लासिफिकेशन रूल्स अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये इसको लोन देना चाहिए, लोन डिसीजन क्या है, रिस्की है, सेफ है, लो, क्या डिसीजन इसका हो सकता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल हमने यहाँ पे शो की गई है बुक से। तो इसमें क्या है कि एज है रूट नोड पे। अब एज तीन तरह की है हमारे पास डाटा में है। एक है यूथ है, एक है लो मिडिल एज है, एक सीनियर है। तो यानी कि एज को चेक किया, तीन एट्रीब्यूट्स, यूथ, मिडिल एज, सीनियर। और उसके बाद स्टूडेंट, यूथ में स्टूडेंट है या नहीं है, उस पे ब्रांचेस पे डिसीजन हमने शो कर दिया है। और इसके बाद यस, नो या यस जो लीफ नोड है वो हमारे क्लास के लेबल्स हैं। यानी कि स्टूडेंट है, यस, नो, ये उसके लेबल्स हैं। मिडिल एज, यस, सीनियर है, क्रेडिट रेटिंग फेयर है, एक्सीलेंट है, नो, यस। मीन्स कि उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो उसके लिहाज से ये क्लास के लेबल्स आते हैं। अब हमारे पास कोई भी न्यू डाटा आता है, उसमें फिर हम उसकी चेक करते हैं एज। उसमें लेबल नहीं होगा कि उसको लोन देना, यानी कि वो कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वो उसको एज चेक करेंगे, उसके बाद ये इनमें से कोई एक
पैरामीटर या यूथ हो गया या मिडिल एज हो गया, सीनियर होगा, उसकी बेस पे हम उसको डिसीजन करके कर सकते हैं। यानी कि ये एक एग्जांपल है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब इसमें जो इंटरनल नोड्स हैं वो हैं स्टूडेंट, या पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एज, स्टूडेंट या क्रेडिट रेटिंग, और उसके बाद ब्रांचेस पे हमने लेबल अलग किया हुआ है कि जो उसके डिसीजंस हैं। उसके बाद जो आखिर में क्लास का लेबल है वो हमने लास्ट में लीफ नोड के तौर पे शो किया गया है। इस तरह से यहाँ पे ये लीफ नोड्स शो किए गए हैं। तो ये हमारे पास इसके लिहाज से है। अब इसमें अगर रेक्टेंगल, नॉर्मली हम रेक्टेंगल यूज करते हैं इंटरनल नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सर्कल या ओवल शेप जो हम यूज करते हैं लीफ नोड को रिप्रेजेंट करने। इसमें एक और आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हमने एज ही पहले क्यों ली है, स्टूडेंट का स्टेटस पहले क्यों नहीं लिया, या क्रेडिट रेटिंग पहले रूट नोड पे क्यों नहीं यूज की। तो उसका डिफरेंट एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेयर्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं करेंगे। तो उसमें पता चल जाएगा कि किस क्राइटेरिया की बेस पे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक और चीज़ कि ट्री जो है हमारे पास बाइनरी भी हो सकता है, नॉन बाइनरी भी हो सकता है। बाइनरी कि हर नोड के दो चाइल्ड हों, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहे, या फिर हर नोड दो से ज़्यादा चाइल्ड हों, या तो वो नॉन बाइनरी ट्री हम अचीव कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का भी, अगर बाइनरी ट्री क्लासिफिकेशन का भी हमें बता दिया है कि किस तरह से वो क्लासीफाई करेगा कि एक ट्री बन गया है, न्यू डाटा आया, उसके लिहाज से वो उसको चेक करेगा कि वो किस क्लास में किस तरह से इस डिसीजन ट्री में मूव कर रहा है। तो उसकी बेस वो डिसीजन करके हम उसको लेबल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स जो यूज करेंगे वो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं, और इसी तरह से ये ट्री जो है टॉप डाउन अप्रोच रिकर्सिव डिवाइड एंड कंकर मैनर में हमारे पास बनता है। मींस पहले ये रूट नोड, उसके बाद उसके चाइल्ड। तो टॉप डाउन अप्रोच में बेस पे ट्री कंस्ट्रक्ट होता है, और ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करता है। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में डाटा जो है स्प्लिट होता है स्मॉलर सब पार्टीशंस में, और उसकी बेस पे ये ट्री हम बनाते हैं। इसका बेसिक सा एल्गोरिथम जो बुक में दिया गया है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें इनपुट के तौर पे हमारे पास डाटा पार्टीशन है। इनपुट के तौर पे हमारे पास डाटा पार्टीशन है, जिसको हमने डी कहा है। उसमें सेट ऑफ ट्रेनिंग टपल्स हैं और एसोसिएट क्लास लेबल्स, यानी कि एक्चुअल जो रोज हैं, और उसके बाद उसके साथ उसका जो लेबल है क्लास लेबल, वो इनपुट के तौर पे दिया गया है। और इनिशियली सारे का सारा डाटा सेट जो भी है वो इसके इनपुट के तौर पे आएगा। रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा तो उसमें फिर उसका सब पोर्शंस डाटा पार्टीशन उसमें आती जाएगी। एट्रीब्यूट लिस्ट जो कॉलम्स या जो फीचर्स हम यूज़ कर हैं उसके लिहाज से वो सेट ऑफ कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स, जिस तरह यहाँ पे एज था, स्टूडेंट है, क्रेडिट रेटिंग है, वो सारे इसके एट्रीब्यूट लिस्ट इसमें है। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड के कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड हमने यूज़ करना है हो रहा है, तो इसमें हम डिफरेंट हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। गेन, इंफॉर्मेशन गेन है, गेन इंडेक्स है, गेन रेशियो है, तो वो डिफरेंट है। उनमें से कौन सा
एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड यूज करना है, वो इसके इनपुट के तौर पे आएगा। एल्गोरिथम की ये इनपुट है, 3 चीजें, और इसकी आउटपुट हमारे पास एक डिसीजन ट्री आएगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक नोड क्रिएट करेंगे, नोड एन। जो भी डाटा पार्टीशन हमारे पास इनपुट के तौर पे आ रही है, अगर वो उसमें सारा डाटा जो है सेम क्लास से है, क्योंकि इसमें इनपुट के तौर पे हमारे पास सबसे पहले डाटा क्लासिफाइड लेबल्ड है, तो अगर वो सारा एक क्लास से है, यानी कि क्लास सी का है, तो हमने क्या करना है कि रिटर्न एन एज अ लीफ नोड लेबल्ड विद द क्लास सी। यानी कि अगर सारा डाटा एक ही क्लास से है, तो हमने जो न्यू नोड क्रिएट किया है स्टेप 1 पे, उसको, और जो डी में सारे टपल्स हैं वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, तो एन को हमने एक लीफ नोड बना देना है, और यानी कि जो न्यू नोड क्रिएट किया था और उसका लेबल जो है हमने क्लास सी कर देना, जो भी क्लास उसके लिहाज से है। अगर एट्रीब्यूट लिस्ट एम्प्टी है, स्टेप नंबर 4 to 5, अगर एट्रीब्यूट लिस्ट एम्प्टी है, तो हमने क्या करना है कि जो न्यू नोड एन क्रिएट की है उसको एज अ लीफ नोड बना देना है, और जो मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस इन डी हैं, जो डाटा पार्टीशन में रोज हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ क्लास है, तो उसके लिहाज से उसका जो न्यू नोड बनाया उसको उस क्लास के साथ लेबल करते हैं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 6 पे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेयर्स, जो डाटा पार्टीशन है, एट्रीब्यूट लिस्ट है, तो उसको यूज करते हुए अप्लाई करना है एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड। कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो उसके लिहाज से हम बेस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया जो भी है फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करके उसको यूज करेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि जो नोड क्रिएट किया है उसमें जो बेस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया उसके लिहाज से एन को लेबल कर देंगे। यानी कि अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी हैं। अगर नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 से 3 तक, कि अगर सारे रोज का सेम क्लास है तो हम उस क्लास के लिहाज से उसको उस लीफ नोड एन को लीफ नोड बना देंगे, और उस क्लास के लिहाज उस क्लास का लेबल उसको असाइन कर देंगे। अगर एट्रीब्यूट लिस्ट एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे कि डी डाटा में जो मेजॉरिटी क्लास है उसके लिहाज से उसको एन को लेबल कर देंगे और उसको लीफ नोड बना देंगे, और ये रिटर्न करते हैं। यानी कि अगर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम रिटर्न कर देंगे और ये एल्गोरिथम से एक्सेप्ट कर देगा। अदरवाइज हम उसमें एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेयर्स अप्लाई करें, मेथड अप्लाई करेंगे, डिफरेंट है, इंफॉर्मेशन गेन, गिनी इंडेक्स, या गेन रेशियो है, तो उसके बेस पे स्प्लिटिंग क्राइटेरिया फाइंड आउट करेंगे, और अगर उसके लिहाज एन को उस स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के लिहाज से लेबल करेंगे। अगर स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट जो है डिस्क्रीट है, ये भी हम देखते हैं डिस्क्रीट क्या है, तो उसके लिहाज से मल्टी वे स्प्लिट है। जिस तरह डिस्क्रीट में अभी एज था कि यंग था, मिडिल एज था, या सीनियर है, तो उसके लिहाज से यानी कि वो डिस्क्रीट वैल्यूज, तो उसके लिहाज से हम उसको स्प्लिट कर देंगे। मल्टीवे स्प्लिट अलाउ देन, तो इसमें ये बाइनरी ट्रीज में नहीं होगा, मल्टीवे स्प्लिट होगा, तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे कि एट्रीब्यूट लिस्ट माइनस स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट जो है उसको एट्रीब्यूट लिस्ट में असाइन कर देंगे। इसी तरह से अगर फॉर ईच आउटकम जे इन ऑफ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, अगर वो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो उसके लिहाज स्पेसिफिक कंडीशन है उसके लिहाज से हम उसको जो भी आउटकम है उसके लिहाज से उसको हम स्प्लिट कर देंगे। इसी तरह से लेट डी जे, जो भी डाटा की पार्टीशन है ऑफ टपल्स, जो सब ट्री में हमारे पास ईच पार्टीशन में गेट करते हैं, तो उसको जो क्राइटेरिया या आउटकम जो है जे के लिहाज से उसको सेटिस्फाई करती है,
तो उसमें अगर डीजे एम्प्टी है, जो पार्टीशन एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, अटैच अ लीफ लेबल्ड विद मेजॉरिटी क्लास इन डी टू नोड एन। यानी कि अगर वो पार्टीशन एम्प्टी है तो एन को हम, जो डी में मेजॉरिटी क्लास है डाटा पार्टीशन में, डाटा में, उसके लिहाज से हम उसको एन को लेबल कर देंगे। अदरवाइज अटैच द नोड रिटर्न बाय जनरेट डिसीजन ट्री, जो उसकी सब पार्टीशन पे उसको, ये मैंने आपको पहले बताया कि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो उसमें ये रिकर्सिवली उसको कॉल करेगा और उसके लिहाज से जो रिजल्ट है वो एन को असाइन कर देगा, और ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जितने एट्रीब्यूट्स या स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है, उसके बाद एन को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे इनिशियली हमने डी था, यानी कि टोटल डाटा के लिए। अब यहाँ पे जो भी उसका सब पार्टीशन है या सब ट्री है, उसके लिहाज से कॉल करेंगे, और उसके लिहाज से एट्रीब्यूट लिस्ट जो रिमेनिंग बच जाती है, उसके लिहाज से ये रिकर्सिवली कॉल होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका एल्गोरिदम जो है डिसीजन ट्री का वर्कआउट करता है। नेक्स्ट इसमें वो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया था कि पार्टीशन सिनेरियोज क्या हैं। अगर हमारे पास एट्रीब्यूट ए है और उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हैं A1 A2 A V, जिस तरह से अभी हमने वो एज के लिहाज से देखा था, यहाँ पे एग्जांपल में कलर के लिहाज से है रेड ग्रीन ब्लू, तो जितनी उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं तो उसके लिहाज से उसकी ब्रांचेस बनते हैं। इसी तरह इनकम है, लो है, मीडियम है, हाई है, उसकी ब्रांचेस उसके लिहाज से बनते हैं। सिमिलरली अगर उसमें वो डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, तो उसमें स्प्लिट पॉइंट है, बिलफर्ज एक इनकम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 42,000 है या लेस देन 42,000 है, तो उसके लिहाज से उसकी दो ब्रांचेस, जो भी क्राइटेरिया बनेगा उसके लिहाज से उसकी ब्रांचेस बन जाएंगी, दो बनेंगी, तीन बनेंगी, वो उसके डिपेंड करता है। यानी कि जो स्प्लिट पॉइंट है उसके लिहाज से ये कंटिन्यूस वैल्यूज के लिहाज से ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन वैल्यूज बन जाएंगी। इसी तरह ये बिलोंग्स टू सबसेट है, तो उसके लिहाज से यानी कि एट्रीब्यूट जो है उसके सबसेट के लिहाज से बिलोंग करता है, तो उसके लिहाज से भी ये डिस्क्रीट वैल्यूज हमारे पास बन सकती हैं। बिलफर्ज कलर है, कलर बिलोंग्स टू इस सबसेट में, रेड और ग्रीन में बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है तो वो ये पाथ फॉलो कर लेंगे, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो हम दूसरा पाथ फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिसीजन ट्री सिंपल एल्गोरिदम वर्कआउट करता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स हैं, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं।